जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. Today our topic is modern physics, that is quantization. First of all, we will discuss about the quantization. What is this? What is quantization? And we will further discuss about quantization with example, and then we will move to our exact topic, that is quantization of energy. Okay, so let's move. First of all, we will discuss quantization. What is quantization? Actually, quantization, as we have described in this definition, a process, एक ऐसा process है कि जिसमें हमारे पास जो है in converting of a continuous range of values into finite range of discrete values. It means to say that we want to convert the continuous values into discrete values. As I have uh, told about quantization in the previous topic, that is 1 2 3 4 5. This is known as the discrete values. These are known as the discrete values. But between 1 and 2, 1 and 2, 1.1, 1.2, 1.3 up to so on 1.9, then 2, these values are known as the continuous values, as we have learned in the previous topic. ओके, तो हम अब डिस्कस करते हैं इसकी एक और डेफिनेशन जो कि ज़्यादा बेटर है। वैसे तो पहली वाली भी बेटर है, लेकिन दूसरी वाली ज़्यादा बेटर है, जो हमारे टॉपिक से रिलेट करती है। फिर उसके बाद मैं इसकी एग्जांपल दूंगा। वो हमारे पास क्या है? इट इज़ अ कॉन्सेप्ट दैट अ फिजिकल क्वांटिटी कैन हैव ओनली सर्टन discrete values. A physical quantity, what does it mean? Physical quantity, physical quantity means to say that a physical quantity like that energy of an atom have the discrete values. Means to say that we will discuss later on with the diagram, कि हम देखेंगे कि किस तरह एटम जो है वो हमारे पास सर्टन लेवल रखता है एनर्जी के। वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, नोट्स में मैंने प्रोवाइड कर दिया है। ओके, तो फिजिकल क्वांटिटी मीन्स टू से दैट हमारे पास है एनर्जी, और फिजिकल क्वांटिटी है एनर्जी, और वो जो एनर्जी है उसकी जो वैल्यूज़ हैं वो क्या हैं? डिस्क्रीट फॉर्म में है, 1 2 3 4 5। सपोज दैट, मैं इसको एग्जांपल लेने के लिए हम एक और एग्जांपल लेते हैं इसकी, कि हम एक बॉडी है, उसको हमने जो है इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड किया। इफ़ वी वांट टू चार्ज अ बॉडी वी विल प्रोवाइड इलेक्ट्रॉन। अगर किसी बॉडी को हमने चार्ज करना है तो हम इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेंगे। मीन्स टू से दैट आपको यही पता है कि 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1.6 10⁻⁻19 कूलम। ये 1 इलेक्ट्रॉन पे क्या है? चार्ज होता है। ओके, तो अगर मैं सपोज दैट, अगर हम बार बार चार्ज देते रहते हैं किसी बॉडी को, तो बॉडी जो है वो फुली चार्ज हो जाती है। अब बॉडी जो फुली चार्ज होती है, इट मीन्स टू से दैट द बॉडी विल फुली चार्ज इन अ क्वांटाइज्ड मैनर, नॉट इन कॉन्टिन्यूस मैनर। अब मैं इसको समझाऊंगा कि सपोज दैट कि यहाँ से लेके यहाँ तक, अब ये तो कंटिन्यूस मैनर है, लेकिन जो बॉडी चार्ज हुई है वो कंटिन्यूस मैनर में नहीं हुई। मैं उसको ग्राफिकली बता रहा हूँ कि बॉडी जो चार्ज हुई है वो कंटिन्यूस मैनर में नहीं हुई, बल्कि क्वांटाइज मैनर में हुई है। फॉर एग्जाम्पल कैसे? अगर मैं यहाँ पर देखूँ कि मेरे पास 1 इलेक्ट्रॉन है 1.6 10⁻⁻19 कूलम। ओके, अगर मैंने इसको 2 इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करना है, तो 2 इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड मीन्स टू से दैट 2 इलेक्ट्रॉन, इट मीन्स टू से दैट 2 मल्टीप्लाई 1.6 10⁻⁻19 कूलम, दैट विल गिव अस 3.2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम। तो ज़रा गौर इस बात को समझिए कि देखें, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, जब मैंने 2 इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड किए हैं तो मैंने बॉडी कितना चार्ज हो गया? 3.2। जब 1 इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड किया था तो कितना चार्ज डिपॉजिट हुआ था? 1.6। तो इस पॉइंट टू बी नोटेड दैट 1 and 2, लाइक दिस 1 and 2। अगर मैं 3 इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता हूँ तो फिर क्या होगा? 3 मल्टीप्लाई 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम। इट मीन्स टू से दैट 1 2 3। इस मतलब कि बॉडी पे जो चार्ज डिपॉजिट हो रहा है वो क्वांटाइज्ड फॉर्म में है। पॉइंट हुआ क्लियर कि क्वांटाइज्ड फॉर्म क्या होती है हमारे पास, कंटिन्यूस में नहीं है। कंटिन्यूस मीन्स टू से दैट कि 1 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन के बिटवीन में क्या आ सकता है? सपोज दैट 1.5 इलेक्ट्रॉन, और ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। वी कैन नॉट गिव 1.5 और हाफ इलेक्ट्रॉन। हम किसी भी बॉडी को हाफ इलेक्ट्रॉन या 1.5 इलेक्ट्रॉन नहीं प्रोवाइड कर सकते। ये है, ये फिजिक्स के रूल्स में नहीं है, क्योंकि एटम इज सॉरी इलेक्ट्रॉन इज अ फुल इलेक्ट्रॉन कैन प्रोवाइडेड इन अ फुल्ली फॉर्म। इलेक्ट्रॉन को फुल फॉर्म में प्रोवाइड कर सकते हैं, हाफ प्रोवाइड नहीं कर सकते हम लोग। तो इट मीन्स टू से दैट द फुल फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नाउन एज क्वांटाइज्ड फॉर्म।
तो लाइक दिस 1 2 3 4 5, इट मीन्स टू से दैट द बॉडी इज चार्ज नॉट इन कॉन्टिन्यूस मैनर बट बल्कि क्या होगा, क्वांटाइज्ड मैनर में। अब मैं इस तरह और इसको मज़ीद एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं इस बात को। लुक एट दैट, that is the quantized manner, but the body is charged like this, and that is the fully charged, that is the initial point and that is the final point. It means to say that कि हमारे पास ये जो लाइन है, ये वाली ये लाइन जो है, ये मैं ब्लैक लाइन शो कर रहा हूँ आपको, ये जो मेरे पास ब्लैक लाइन है ये वाली, ये है कंटिन्यूस मैनर में। बट ये जो आपको स्टेप्स नज़र आ रहे हैं ये क्या है, हमारे पास क्वांटाइज्ड फॉर्म में है। तो मैं क्या कहूँगा इसे कि ये हमारे पास, सपोज दैट मैंने पहला चार्ज प्रोवाइड किया तो मेरे पास क्या था 1.6 10⁻⁻19। जब मैंने दूसरा चार्ज प्रोवाइड किया तो तब क्या निकला मेरे पास 3.2 10⁻⁻19। फिर इस तरह चौथा चार्ज, फिर पांचवा चार्ज, फिर छठा, फिर इस तरह अप टू सो ऑन एन तक। तो n मीन्स टू से दैट इसे क्या कहेंगे 1 इलेक्ट्रॉन, इसे क्या कहेंगे 2 इलेक्ट्रॉन, जो यहाँ पर होगा वो 3 इलेक्ट्रॉन, जो यहाँ पर होगा 4, यहाँ पर होगा 5। इट मीन्स टू से दैट n इज इक्वल टू 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। तो ज़रा बात को नोट करिए कि यहाँ से यहाँ तक गया है तो 1 से 2 हुआ है। इट मीन्स टू से दैट कि इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, या चलें इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे जो चार्ज प्रोवाइड हुए हैं वो क्वांटाइज्ड फॉर्म में, यानी कि हम लोग यहाँ से यहाँ गए हैं, या यूँ भी कह सकते हैं जंप लगाया हमने। ये जो है ना चार्ज जो है इतना मिलेगा, ना इतना मिलेगा, ना इतना मिलेगा। ये इतने से मीन्स क्या है, मतलब ना चार्ज हाफ मिलेगा, ना फिर हाफ हाफ का हाफ मिलेगा। मीन्स टू से दैट कि चार्ज फुली प्रोवाइड होता है किसी बॉडी को चार्ज करने के लिए। जो इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड किए जाते हैं वो फुली किए जाते हैं, हाफ नहीं किए जाते। तो ये मीन्स टू से दैट क्वांटाइज्ड मीन्स टू से दैट, क्वांटाइजेशन मीन्स टू से दैट कि हम किसी भी चीज़ को कोई भी जो है फिजिकल क्वांटिटी है उसको जो डिस्कस कर रहे हैं तो वो क्वांटाइज्ड फॉर्म में कर रहे हैं। मीन्स टू से दैट कि हम उसे हाफ हाफ नहीं कर रहे, या यूँ भी कह सकते हैं कि होल नंबर में होगा। अब ये ज़ाहिर सी बात है होल नंबर ही तो है, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन, दैट इज़ द होल नंबर। तो होल नंबर मीन्स टू से दैट फुली, मतलब कि कंप्लीटली, यानी इसे हम कहेंगे क्वांटम फिजिक्स के लैंग्वेज में इन अ क्वांटाइजेशन फॉर्म, इसे हम कहेंगे क्वांटाइजेशन फॉर्म। तो ये एक थोड़ी सी एग्जांपल बताई थी मैंने, क्वांटाइजेशन होती क्या चीज़ है, इसकी एग्जांपल देके बताई थी। अदरवाइज मैंने आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए हुए हैं, मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड किए हुए हैं। ओके, नाउ टेक another point, that is the क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। व्हाट इज़ दिस क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी? तो ये भी वही बात है एक्चुअली। यहाँ पर इसका मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड भी आपको बता दूँ कि क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, बट मैं एक बार फिर बता रहा हूँ आपको कि जो ब्लैक बॉडी रेडिएशंस थी जो डिस्कस किया था, किसने डिस्कस किया था? प्लैंक्स ने। ये प्लैंक्स ने जो है ब्लैक बॉडी रेडिएशंस को डिस्कस किया था। उसने ये अज्यूम किया था कि जो हमारे पास, अब वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है यहाँ पर क्वांटाइजेशन एनर्जी को मज़ीद समझने के लिए, कि उसने अज्यूम किया था कि हमारे पास जो ब्लैक बॉडी होती है, ब्लैक बॉडी, अब ज़ाहिर सी बात है बॉडी किससे मिलके बनती है? बॉडी इज़ अ मैटर, मैटर मीन्स टू मैटर हैव द सम एटम्स। अब सपोज दैट इसके अंदर एक एटम है, वैसे तो बहुत सारे एटम्स हैं, तो मैं एक समझाने के लिए एक एटम ले लेता हूँ। ये जो इसके अंदर एटम है बेटा, इसमें जो एटम मौजूद है वो एटम क्या करता है एक्चुअली? ये एटम जो है रेडिएशंस को अमिट भी करता है और एब्जॉर्ब भी करता है। ये रेडिएशंस को अमिट भी करेगा और क्या करेगा? एब्जॉर्ब भी करेगा। अब ये जब रेडिएशंस को अमिट करता है और एब्जॉर्ब करता है तो ये ऑसिलेटर की तरह काम करता है। ऑसिलेटर मीन्स टू से दैट कि जैसे हम मैस स्प्रिंग सिस्टम को ले लें, सिंपल पेंडुलम को ले लें, तो ये जो है ये क्या करेगा? ये एटम जो है ऑसिलेट करेगा अपनी मीन पोजीशन पे। जब ऑसिलेट करेगा तो रेडिएशन एब्जॉर्ब भी करेगा और रेडिएशन क्या करेगा? अमिट भी करेगा, जाहिर सी बात है। और आपको इस बात का प्रीवियस टॉपिक में आप ये बात पढ़ चुके हैं कि रेडिएशंस अमिट कब होती हैं और एब्जॉर्ब कब होती हैं। अच्छा, जब ये रेडिएशंस एमिट करेगा और एब्जॉर्ब करेगा तो वो सर्टन वैल्यूज़ की होंगी, सर्टन वैल्यूज़ की क्या होंगी? रेडिएशंस होंगी। अब सर्टन रेडिएशन मीन्स टू से दैट वही वाली जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। कैसे बोला? मतलब कि ये जो रेडिएशंस होंगी उनकी जो एनर्जी होगी, इन रेडिएशंस की क्या होगी? जो एनर्जी होगी
वो भी क्या होगी, फिक्स्ड होगी। जिसे मैं फिक्स्ड का मतलब क्या कह रहा हूँ, फिक्स टू मीन्स टू से दैट 1 2 3 4 5 6, लाइक मीन्स टू से दैट इन अ क्वांटाइज्ड फॉर्म, इन अ क्वांटाइज्ड फॉर्म। तो देर बात को समझें, एनर्जी किस में आ गई है, फिक्स्ड फॉर्म में। फिक्स्ड फॉर्म को अगर मैं क्वांटम फिजिक्स की लैंग्वेज में कहूँ तो क्या कहेंगे, क्वांटाइज्ड फॉर्म, इसे कहेंगे क्वांटाइज्ड फॉर्म। तो अदर बात को समझें, हम किस तरफ बढ़ रहे हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी की तरफ। तो मैं आपको फिर बता दूं कि रेडिएशंस जो एटम एब्जॉर्ब करता है या एमिट करता है, वो रेडिएशंस की जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, फिक्स्ड फॉर्म में होती है। ये किसने डिस्कस किया था, प्लैंक्स ने। और आपको उसके बारे में एक क्वेश्चन ही पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी, कि ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ, जिसे मैं न्यू भी कहता था। तो ई इज इक्वल टू क्या पढ़ेंगे, एच एफ। ये आप पढ़ चुके हैं क्वेश्चन ये वाली। तो एच क्या है हमारे पास, ये प्लॉन्क्स कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, 6.63 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ये हम पहले सारी बातें कर चुके हैं। तो ये जो इक्वेशन हम लोगों ने लिखी है बेटा, E इज इक्वल टू एच एफ या इज इक्वल टू एच न्यू भी होती है, ये इक्वेशन मैंने यहाँ पर बना के दिखाई हुई है, देखें, E इज इक्वल टू एच न्यू। ठीक है। ये एन से क्या मुराद है बेटा, एन से मुराद है क्वांटाइज्ड, यानी हमारे पास जो एटम होगा, जो एटम होगा उसकी जो एनर्जी होगी, ये हमारे पास जो एटम होगा, एटम की जो एनर्जी होगी वो क्या होगी हमारे पास, क्वांटाइज्ड फॉर्म में। यानी सपोज दैट कि वो जो मैंने आपको बाद में बात बताई थी, स्टार्ट में बात बताई थी कि हम एनर्जी लेवल को भी डिस्कस करेंगे। सपोज दैट ये E1 है, ये हमारे पास क्या है, E2 है एनर्जी, और ये क्या है, E3 है, अप टू सोन ये E4 है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये इसकी एनर्जी फिक्स होगी, इसकी एनर्जी फिक्स होगी, इसकी एनर्जी फिक्स होगी। अब इसकी जो एनर्जी होगी वो बेटा क्या होगी, एन एच न्यू, यानी जिसे कहेंगे 1। एन की जगह पे क्या पुट कर दें, 1 पुट कर दें, तो क्या बन जाएगा, जैसे ही एन की जगह 1 पुट कर दें क्या बन जाएगा, एच न्यू। अब यहाँ पर एन की जगह पे क्या पुट कर दें, 2 पुट कर दें, तो क्या हो जाएगा, 2 एच न्यू। यहाँ पर एन की जगह पे क्या पुट कर दें, 3 पुट कर दें, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, दैट विल बिकम 3 H न्यू। अब ज़रा गौर कर देखें, 1 2 3 दैट इज़ द क्वांटाइज्ड फॉर्म। तो हर एटम की जो इसमें ब्लैक बॉडी में मौजूद है, उसकी जो एनर्जी होगी जब वो ऑसिलेट करेगा तो उसकी एनर्जी फिक्स्ड होगी। वो क्या होगी, जब इसी एटम की एनर्जी फिक्स्ड होगी जो कि ऑसिलेशन कर रहा था। कब ऑसिलेशन करता है, जब वो क्या करता है, वाइब्रेट कर रहा होता है। वाइब्रेट कब करता है, या एनर्जी एमिट करेगा या करेगा, एब्सॉर्ब करेगा। तो बेटा याद रखिएगा कि ये हमारे पास क्या होगी, एच न्यू, 2 H न्यू, 3 H न्यू, अप टू सोन 4 H न्यू। तो यही हमारे पास क्या कहलाती है, क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। और ये आज में एक और पॉइंट याद रखिएगा कि ये जो स्पेस होती है दैट इज़ आल्सो क्वांटाइज्ड फॉर्म में इक्वली स्पेस्ड होती है। यानी कि जो स्पेस यहाँ पर है वही स्पेस यहाँ पर है, और वही स्पेस यहाँ पर है, इक्वली स्पेस्ड होती है। इसमें आपको एक और इम्पॉर्टेंट बात बताना चाह रहा हूँ मैं, कि हमारे पास ये एक एटम ये है, एक एटम ये है, एक ये है, एक, वैसे तो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं इसमें। तो याद रखिएगा बेटा, इसकी जो वाइब्रेशंस होगी, इस एटम की, कोई भी एटम ले लें इनमें से, इनकी इसकी जो वाइब्रेशंस होगी, इस एटम की वाइब्रेशन जो होगी बेटा, याद रखिएगा वो ख़ास किस्म की फ्रीक्वेंसी वाली होगी। और ये इसी फ्रीक्वेंसी वाली वेव्स को एब्जॉर्ब करेगा जो इससे मैच करती हैं, इसकी वाइब्रेशन से मैच करती हैं। और इसी फ्रीक्वेंसी जो एब्जॉर्ब करेगा, जिस फ्रीक्वेंसी वाली रेडिएशंस को, वही फ्रीक्वेंसी वाली रेडिएशन क्या करेगा, ये एमिट करेगा। यानी यूँ समझ लें, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा लाइक डिजॉल्व लाइक, जाहिर सी बात है तेल और पानी का आपस में कोई सोल्यूशन नहीं है। हाँ, पानी पानी में हल हो सकता है, तेल तेल में हल हो सकता है। तो सिंपल सी बात है, मैं आप फिर बता दूं, ये जो एटम है जब ये वाइब्रेट कर रहा होता है, एटम के वाइब्रेशन करते हो उसकी कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी भी तो होगी। तो ये इसकी फ्रीक्वेंसी बिल फर्ज है 5 हर्ट्ज़। तो ये उसी 5 हर्ट्ज़ वाली को ही एब्जॉर्ब करेगा, और 5 हर्ट्ज़ वाली को ही क्या करेगा, एमिट करेगा। तो ज़रा बात को समझें, मैंने क्या कहा था, यहाँ पर एनर्जी फिक्स्ड होगी। तो ज़रा गौर कर देखें, वही फिक्स्ड वैल्यू के साथ क्या कर रहा है, एमिट भी कर रहा है, वही फिक्स वाले के साथ क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब भी कर रहा है। तो जाहिर सी बात है, फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होती है, एफ के होती है। आप ये पढ़ चुके हैं इक्वेशन के अंदर। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। ये शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में इसका बहुत यूज़ होगा। ओके, स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।